हेलो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ आपकी कक्षा का पाठ 2 है, जिसके लेखक रहीम। उनके प्रश्न उत्तर सुविचार समय धन से भी अधिक मूल्यवान होता है। पहला प्रश्न है, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की बातें क्यों नहीं हो पाता? तो उत्तर है, प्रेम आपसी लगाव, स्नेह और विश्वास का प्रतीक है। यदि एक बार प्रेम की डोर टूट जाती है तो फिर उसमें पहले जैसा अपनापन नहीं रहता और मन में गांठ ठीक वैसी ही पड़ जाती है जैसे कि धागा टूट जाने पर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ा जाए तो उसमें गांठ पड़ जाती है, अर्थात उस रिश्ते में पहले जैसी सरसता नहीं रहती। दूसरा प्रश्न है, हमें अपना दुख दूसरों को क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए? अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उसका व्यवहार कैसा हो जाता है? ये दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकता है। तो उत्तर है, हमें अपना दुख दूसरों को इसलिए नहीं बताना चाहिए क्योंकि लोग हमारे दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं। वे उसे बांटने का प्रयास नहीं करते, बल्कि दुख दर्द सुनकर उसका मजाक उड़ाते हैं। सच्ची सहानुभूति कोई नहीं दिखाता। अगला प्रश्न है, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंख जल को धन्य क्यों कहा है? तो उत्तर है, रहीमदास जी ने पंख के जल को धन्य इसलिए कहा है क्योंकि वे कीचड़ युक्त होते हुए भी छोटे जीव जंतुओं की प्यास बुझाता है, परंतु सागर का पानी खारा होने के कारण किसी की प्यास नहीं बुझाता, अर्थात पंख जल जीवन रक्षक है। एक को साधने से सब कैसे सज जाते हैं? तो एक ही ईश्वर की सच्चे मन से आराधना करने से संसार के सभी सांसारिक सुख उसी प्रकार प्राप्त हो जाते हैं जिस प्रकार एक ही वृक्ष की जड़ सींचने से, खींचने लिख दिया, सींचने से है बच्चों, सींचने से पूरा पेड़ फल फूल से भर जाता है, अर्थात वृक्ष पर फल फूल अपने आप उग आते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? उत्तर है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि जल ही कमल की संपत्ति होता है। इसके बिना कमल सूख जाता है और कमल के सूखने पर सूर्य भी उसकी रक्षा नहीं कर पाता। जल उसकी भीतरी शक्ति है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। अगला प्रश्न है, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? तो उत्तर है, अवध नरेश श्री राम को चित्रकूट अर्थात वनवास मिलने पर जाना पड़ा क्योंकि विपत्ति में मनुष्य कहीं भी जाने और कुछ भी करने को तैयार रहता है। विपरीत परिस्थितियों के कारण ही अवध नरेश को चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। अगला क्वेश्चन है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है? तो उत्तर है, नट स्वयं के शरीर को समेटकर सुकोड़कर संतुलित करने की कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है, जिसमें वह रोमांचक कर्तव्य दिखाता है। अगला प्रश्न है, मोती मानुष चूर्ण के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक, आभा, इसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ आत्मसम्मान या इज्जत, इसके बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चूर्ण के संदर्भ में पानी का अर्थ जल या अस्तित्व, बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए पानी का होना अनिवार्य है। बच्चों, इन पंक्तियों के भाव स्पष्ट करने हैं। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए। पाठ का नाम रहीम के दोहे, लेखक रहीमदास, पुस्तक का नाम स्पर्श। आशय, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से रहीमदास जी मनुष्य को सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करने का संदेश देते हुए कहते हैं कि प्रेम का बंधन अत्यंत नाजुक होता है, इसलिए हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि एक बार किसी के साथ अगर हमारे संबंध खराब हो गए तो वह उसी प्रकार पहले जैसे सरस नहीं हो सकते जिस प्रकार मोती की माला एक बार टूट जाने पर
उसे जोड़ने पर वह पहले जैसी नहीं जुड़ती। अगर जुड़ जाती है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। शिल्प सौंदर्य, भाषा, अवधि, ब्रज, छंद, दोहा, रस, छंद, अलंकार, उपमा। बच्चों, इस पाठ में कुछ पंक्तियों की अभिव्यक्ति करनी है। जैसी जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। तो आप इसकी कौन सा दोहा से मैच हो रहा है, किस दोहे का अर्थ ये निकल रहा है? तो जहाँ पर विपदा पड़त है सो आवत ये देश। अगला है कोई लाख कोशिश करे पर बिगड़ी बात नहीं बन सकती। तो उत्तर है बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किन कोय। पानी के बिना सब सूना है, अतः पानी अवश्य रखना चाहिए। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन है, उदाहरण के आधार पर पाठ में निम्नलिखित शब्दों के प्रचलित रूप लिखने हैं आपने। जैसे कोई कोई, ऐसे ज्यों का जैसे, नहीं का नाही, धनी धन्य, जिए हृदय, होए होना, तरवारी तलवार, मूल ही जड़, प्यासो प्यासा, आवे आए, उभरे उबरना, बिता व्यथा, परी जाए पड़जात, बिनु बिना, सहाय सहायक, बिगड़ी बिगड़ी, पियत पीना, माखन मक्खन, थोड़े थोड़े, आखर अक्षर, कोई कोई, कुछ कछु।